सब आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक खुशखबरी आई है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी देखते हैं। जो भी मेरे भाई और बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जरूरी सूचना एक जो EMRS है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें बहुत बड़ी भर्ती आई है। 7,000 प्लस पदों पर 7,000 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, JSA यानी क्लर्क, और टीचिंग स्टाफ के लिए जैसे TGT, PGT, प्रिंसिपल, इस इन सभी कैटेगरी में पोस्टें आई हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी और पोस्टें कितनी रहने वाली है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ हम डिटेल से इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। देखिए एडवर्टाइजमेंट ये रहने वाली है इसकी एडवर्टाइजमेंट। ओके, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, सब चीज़ें हम बारी बारी देखते हैं दोस्तों। ओके, देखिए ये फॉर्म फिलिंग है जो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। 19 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, 19 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है हमारी 23 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिटेल से देख लेंगे। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। 23/10/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। फीस कितनी लगेगी? जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस दी गई है। ये दिया गया है। और फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट है, SC ST PWBD कैंडिडेट है, इन जो कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सब के लिए फीस रहने वाली है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रहने वाली है। ओके दोस्तों, और PGT TGT के लिए 500 रुपये रहने वाली है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जैसे JSA क्लर्क, स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, ऐसी नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्टों के लिए भी 500 रुपये फीस रहने वाली है। और जो अदर कैंडिडेट है, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWBD, जो इन कैटेगरी के अलावा जनरल कैटेगरी OBC EWS इनसे बिलोंग करते हैं, इन सब के लिए प्रिंसिपल के लिए रहने वाली है फीस 2500 रुपये, 200 रुपये एप्लीकेशन फीस, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, टोटल 2500 रुपये। PGT TGT के लिए 2000 रुपये। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जैसे क्लर्क, JSA, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, इन सब के लिए रहने वाले 1500 रुपये। ओके दोस्तों, ये रिजर्व कैटेगरी होगी हमारी ये, और ये होगी अनरिजर्व कैटेगरी की, EWS, UR, OBC इन सब की। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बताया गया विल बी नोटिफाइड NESTS। इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पर सब कुछ आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सभी आपको इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हमारे लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें देखते चलिए आगे। देखिए दोस्तों, इसमें पोस्ट का दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट रहने वाली है 225। PGT जो ये टीचिंग की दे रखी है इनमें पहले पोस्ट, प्रिंसिपल की 225, PGT की 1460 वैकेंसीज, TGT की 3962 वैकेंसीज। फीमेल स्टाफ नर्स की रहने वाली है 550 पोस्ट। ओके दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की रहने वाली है 635 पोस्ट, अकाउंटेंट की रहने वाली है 61 पोस्ट, 61 पोस्ट, और JSA की रहने वाली है 228 पोस्ट, लैब अटेंडेंट की रहने वाली है 140 पोस्ट। टोटल पोस्ट हमारी रहने वाली है 7267 पोस्ट टोटल रहने वाली है। ओके दोस्तों, चलिए आगे इनका जो कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है देख लीजिएगा आप अच्छे से। जिन भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उन कैटेगरी का आप नीचे इसमें देख सकते हो। ओके दोस्तों, नीचे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का बताया गया है। ये कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है, तो आप इनमें अच्छे से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, ये TGT का बताया गया है। इसमें TGT का जो कैटेगरी वाइज इसमें टोटल पोस्ट हो गई, और UR, EWS, OBC, SC ST और ये PWBD कैंडिडेट का बताया गया है। ओके दोस्तों, और ये ग्रेजुएट TGT का भी ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेगी दोस्तों। देखिए, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे बताया गया है उनकी वैकेंसी के बारे में। देखिए, हॉस्टल वार्डन, ये पोस्ट नेम पोस्ट दिया गया, टोटल पोस्ट दी गई UR, EWS, OBC, SC ST और ये PWBD कैंडिडेट के लिए, और ये ESM के लिए बताया गया है। हॉस्टल वार्डन की टोटल पोस्ट देखिए, ये UR की हो गई, UR की 143, और
टोटल पोस्ट हो गई। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए रहने वाली है 340 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 पोस्ट, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे यानी कलर के लिए 228 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए 140 पोस्ट, टोटल 1620 पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं इसमें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। ये PWBD कैंडिडेट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मेडिकल जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए। ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से इनको रीड कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वो सब कुछ देखते हैं। चलिए ये इनका जो बेसिक पे है वो बताया गया है कि प्रिंसिपल का बेसिक पे रहने वाला है लेवल 12 में आने वाली है ये पोस्ट प्रिंसिपल वाली, और बेसिक पे रहने वाला है 78,800, और PGT टीचर्स का बेसिक पे ये लेवल 8 में है पोस्ट, और बेसिक पे रहने वाला 47,600। TGTs के लिए लेवल 7 की पोस्ट है और बेसिक पे 44,900 रहने वाला है। लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 की पोस्ट है, ये बेसिक पे 44,900 रहने वाला है। और आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल फीमेल के लिए लेवल 6 रहने वाला है, इसके लिए 45,400 बेसिक पे रहने वाला है। फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 की पोस्ट है और 29,900 बेसिक पे रहने वाला है। और हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन इसका 29,900 बेसिक पे रहने वाला है। अकाउंटेंट लेवल 6 की पोस्ट है 35,400 बेसिक पे। JSC यानी कि क्लर्क लेवल 2 की पोस्ट है और 19,900 बेसिक पे रहने वाला है। लैब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट 18,000 बेसिक पे रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ बेसिक पे है, इसमें लगभग इतनी ही जो अलाउंस करके और भी अलाउंस मिलते हैं, जो हेल्थ मेडिकल अलाउंस हो गया सारे और सब करके लगभग इसके लगभग अप्रोक्सीमेट की हम बात करें तो इसका बेसिक पे का 2 गुना, यानी कि ये जैसे लेवल 6 35,400 है तो ये इसका 2 गुना, यानी कि 55 to 60 लगभग ये इसका हो जाएगा। तो ऐसे इसमें और भी अलाउंस ऐड होंगे, वो करके अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी यहाँ पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए क्या दिया गया है। टायर 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 विल बी कंडक्टेड इन MCQ हमारा बेस्ट पेन पेपर और ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। वाइल टायर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ हमारा बेस्ट पेन पेपर मोड। आफ्टर टायर 2 देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये दिया गया है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर मीडियम एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले हैं। केस ऑफ लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, ये देखिए यहाँ पे दिया गया डोमेन बाय द कैंडिडेट फर्दर पोस्ट रीजनल लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर 5 डोमेन लैंग्वेज। ये प्री का क्वालिफाइंग जो प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट रहने वाला है। एग्जामिनेशन नंबर ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ 100 मार्क्स 100 नंबरों का रहने वाला है। ये देखिए इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 रहने वाला है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और 10 ही नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टाइम रहने वाला है 2 घंटे का, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सेप्ट ये इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10-10 हर एक सब्जेक्ट से। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 ही नंबर का ये प्री रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। वो टायर 1 हो गया और टायर 2 देखिए। टायर 2 ओनली कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्ट इन रेशियो 1:10, एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को, जो प्री आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को सेकंड एग्जाम टायर 2 में बुलाया जाएगा। इसका सिलेबस देखिए। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस अपलोड ऑन द वेबसाइट पर आप इसका डिटेल्ड, इस वेबसाइट पर डिटेल्ड जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप के 15 क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 ही नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के और डिस्क्रिप्टिव जो आपका क्वेश्चन है ये 60 नंबर के, टोटल 100 नंबर। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। चलिए टायर 3 में क्या दे रखा, ओनली फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। टायर 2 एग्जामिनेशन पर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए इंटरव्यू रखा गया। यहाँ पे 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। वेट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, वेट इज ऑफ रिटन टेस्ट टायर 2 ओनली एंड इंटरव्यू। आपका टायर 2 और इंटरव्यू के बेस पे टायर 2 से 80% रेशो में और इंटरव्यू के 20% रेशो में निकाल कर आपका रिजल्ट 100 में से तैयार किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। PGTs के लिए सिलेबस दिया गया है, ये देख लीजिएगा। जनरल वाइज के 10 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के लिए 15, नॉलेज ऑफ ICT के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 और डोमेन नॉलेज इनके जो है पेडागोजी के 20 क्वेश्चन और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इससे 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। और लैंग्वेज का कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। और ये टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाला एग्जाम का 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है।
जो आपका फ्री का क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ भी टायर 2 ओनली कैंडिडेट हो विल बी शॉर्ट लिस्ट रेशियो ऑफ 1:10 में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को। ओके, टायर 2 में बैठाया जाएगा। ये आपका टायर 2 का सिलेबस वही सेम सिलेबस दिया गया है। टायर 2 का सिलेबस रहने वाला, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे। इसमें प्रिपेयर मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो ये देखिए पीजीटी के लिए सिलेक्शन जो है फाइनल सिलेक्शन टायर 2 के बेस पे होगा। टायर 2 के बेस पे पीजीटी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है। ओनली जो टायर 2 में यहाँ पे मेरिट में आएंगे उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ओके दोस्तों, टीजीटी के लिए देख सकते हैं आप वही सिलेबस दिया गया है। अच्छे से देख लीजिएगा। 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है और ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल मार्क्स दिए गए हैं। देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला है पूरी टीजीटी के लिए भी जो है क्वालिफाइंग रहने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट 1 to पार्ट 4 विल बी कॉमन एंड पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। ये देख सकते हैं आप इसमें। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर पार्ट 2 विल बी बेस्ड परफॉर्मेंस टायर 1 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। जो पार्ट 6 है आपका, पार्ट 6 है रीजनल लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन, जैसे 10 हिंदी से, 10 इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज है। जिस भी आप रीजनल से अप्लाई करोगे, जो रीजनल लैंग्वेज है आपकी, उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। ओके दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाला है। ये आपको दिया गया है 40 मार्क का एग्रीगेट सब्जेक्ट, यानी कि 30 में से आपको 12% जो है नंबर आपको लाने अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये सब दिया गया टायर 2 के लिए सिलेबस दिया गया, वही सेम सब्जेक्ट सिलेबस सब्जेक्ट दिए गए हैं। 1:10 में आपको बुलाया जाएगा। ये टीचिंग के लिए रहने वाली है। आगे हम देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इसमें यही दिया गया कि टायर टीजीटी पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टायर 2 एग्जामिनेशन को इंटरव्यू नहीं रहने वाला। ओके दोस्तों, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। इसमें टायर 2 जो आपका आप दोगे, इस बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल मेरिट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए मेल और फीमेल के लिए इसकी सिलेबस दिया गया है। हॉस्टल वार्डन के लिए पार्ट जो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया सिलेबस को। पार्ट ए से रहने वाला 1 से ओमआर बेस ऑफलाइन एग्जाम रहने वाला, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। और जीएस से आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन और नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, जो भी आप इसमें से रीजनल लैंग्वेज चूज करोगे उससे 10 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के रहने वाले। टोटल एग्जाम रहने वाला आपका 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स आएंगे, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको 100 ही मार्क्स नंबर मिलेंगे। 100 ही नंबरों का ये टेस्ट रहने वाला है। ये आपका प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का टायर 1 प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टायर 2 ओनली कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्ट रेशियो ऑफ 1:10 में एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टायर 2 के लिए वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये 3 घंटे का रहने वाला है आपका। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट NSDS अंडर ESSC। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो है डिटेल जो सब्जेक्ट है सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये इसका सिलेबस रहने वाला है। टोटल 100 नंबरों का आपका एग्जाम रहने वाला टायर 2। इसके बेस पे आपको प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट टायर 2 के बेस पे आपकी लगाई जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आपका जो ये अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस दिया गया। अकाउंटेंट के लिए पार्ट ए में GA 10 क्वेश्चन वही सब सेम दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं 100 नंबरों का होगा, प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये मेंस जो है टायर 2 ये 100 नंबरों का, इसके बेस पे आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। ओके दोस्तों, ये फीमेल स्टाफ नर्स का दिया गया है, वही सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। फीमेल स्टाफ नर्स का 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन, 100 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये JSA के लिए सिलेबस रहने वाला है, देख लीजिएगा आप इसको। और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहने वाला है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर, GA 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 ही नंबर के होंगे। ओके दोस्तों, प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग रहने वाला आपका फ्री टेस्ट, और ऑल फॉर कैंडिडेट हो विल बी शॉर्ट लिस्ट रेशियो 1:10 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को। और ये आपका टायर 2 का सिलेबस रहने वाला है। ओके दोस्तों, इसमें जो है टायर 3 भी रहने वाला है, और टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है जो कि कंप्यूटर पर होगा। पर्सनल कंप्यूटर पर 50 नंबरों का होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें से आपको 20 जो नंबर है वो लाने अनिवार्य है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग रहने वाला है।
कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट इन टायर 2 शैल बी कॉल्ड फॉर टायर 3 टाइपिंग टेस्ट रेशो। जो टायर 2 से शॉर्ट लिस्ट करेंगे एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को जो टाइपिंग है आपका उसके लिए बुलाया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट, जैसे कि मेरिट लिस्ट कैसे लेंगे कैंडिडेट को क्वालिफाइंग टाइपिंग, जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे अभी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो टायर 2 आपका एग्जामिनेशन है उसके बेस पे आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये लैब अटेंडेंट के लिए सिलेबस दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको आप अच्छे से इसका क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं अच्छे से, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप जब आप कोई भी नोटिस आएगा आप इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप विजिट करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को। या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। देखिए प्रिंसिपल के लिए ये क्वालिफिकेशन दी गई है, 50 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। एज रिलैक्सेशन एस सी ओबीसी के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उनके अंडर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बस जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दिए गई, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एन सीटीई, या फिर ये होना चाहिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन। आप एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से इसको, जो भी इसके लिए आप एलिजिबल है वो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ईपीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए टीजीटी के लिए दी गई है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल है। ये म्यूजिक टीचर के लिए दी गई है। ये लाइब्रेरियन के लिए दी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, साइंस लाइब्रेरी साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स के साथ। ओके दोस्तों, या फिर आप जो भी ये इसका क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया दिया गया आप देख सकते हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। ओके दोस्तों, ये फीमेल स्टाफ नर्स के लिए दिया गया बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आप इंस्टीट्यूशन दिए आप देख सकते हैं। ये मास्टर वार्डन के लिए अप टू 35 साल मीन एज रखी गई है, और जो भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए आपका रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। ओके, आगे दिया गया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर सेकेंडरी +2 पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज +2 पास होनी चाहिए आपकी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी जैसे के लिए। दोस्तों, ये लैबोरेटरी के लिए दिया गया है 10 पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, या फिर आपके पास +2 होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए आप लैबोरेटरी के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। ओके, EMRS employer who are appointed on a regular pay scale for EMRS for all teaching post proficiency in teaching in Hindi and English required। ओके दोस्तों, तो ये अपनी चीज़ जो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और ये आप जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको ध्यान से एक बार रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ये आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं इसमें। ओके दोस्तों, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा।